एसएलएस विद्यालय की सभी छात्राओं का हिंदी के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, इसके कितने भेद हैं, कितने कितने व्यंजन होते हैं। इससे पहले किया था हमने स्वर। स्वर किसे कहते हैं, उसके भेद ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ज। जैसे ये क है, इसके अंदर अगर हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ए छुपा हुआ है, तो ऐसे ये क बना है। तो ये स्वर है और स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, सबसे पहले इसमें आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। ये होते हैं क से लेकर के मैं तक। ये क से मैं तक पांचों वर्गों के 5 वर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 25 होते हैं। ये अब हम देखेंगे, जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, त थ द ध ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल इनकी संख्या होती है 25। अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हमारी जिह्वा है उनका उच्चारण करते समय मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या 25 होती है। तो जब ये क वर्ग, ये आगे जो वर्ग है, ये इसका पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको हम क वर्ग बोलेंगे, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको ट वर्ग और इसको प वर्ग बोलेंगे। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, ये अब मैं आपको बताऊंगी। उच्चारण स्थान, जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, क ख ग घ ङ। तो ये इसमें से जो ध्वनि है वो कंठ से आती है। कंठ से आने के कारण इनको हम कंठे कहेंगे। परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको ग वर्ण दे दिया, ग व्यंजन दे दिया और आपसे ये पूछेंगे कि ये क्या है, कंठे है, मूर्धन्य है, तालव्य है, क्या है। अगर आपको पता होगा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है तो आप बताएंगे कि कंठ है। कंठ से उच्चारित होने के कारण ये कंठ है। फिर अगला जो हमारा वर्ग है च वर्ग, च छ ज झ य। इसके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के तालु जो भाग होता है उसको छूती है, तो उसको छूने के कारण इसका नाम होता है तालव्य। तालु से उच्चारित होने के कारण जीभ जब तालु को स्पर्श करती है तब इनका उच्चारण होता है, तो इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा कि छ क्या है, कैसा वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, कंठ है, तालव्य है, कुछ भी ऑप्शन आपसे दे सकता है तो आपको पता हो। अगला है ट ठ ड ढ न। ये ताल हमारे मुंह के कंठ से आगे हम चलेंगे तालु, तालु से आगे जब हम चलेंगे तो हमारे मुंह में जो एक पार्ट है वो होता है मूर्धा, और वो दांतों से पहले होता है और तालु से आगे बाहर की तरफ होता है और दांतों से अंदर की तरफ होता है। वह एक कठोर भाग होता है, वो होता है मूर्धा, और मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इन वर्णों को हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। अगला है त थ द ध न। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों पे आके लगती है। आप बोल के देख सकते हैं, त थ द ध। तो जब दांतों पे लगती है तो इसका मतलब इन व्यंजनों को हम कहेंगे दंत। अगला है प फ ब भ म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में टकराते हैं, इस कारण ही इनको ओष्ठे कहा जाता है। ओष्ठ से उच्चारित होने के कारण इनको ओष्ठे कहा जाएगा। ओष्ठे कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए।
ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए हैं 25 के 25, और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कहाँ से ये उच्चारित होते हैं, ये आपने देखा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।